8000 सैनिकों को एक साथ दफन क्यों कर दिया गया? कई सारे रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई भी ऐसा कर सकता है। ये रहस्य चीन से जुड़ा हुआ है। वहाँ के एक शासक ने अपने साथ हजारों सैनिकों को दफन करवा दिया था। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कौन था वो राजा और उसने ऐसा क्यों किया। नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवरी वर्ल्ड के इस चैनल पर। वैसे तो चीन का इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि यहाँ कई मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। अपने साथ हजारों सैनिकों को दफन करवाने का कार्य करने वाला राजा क्या वास्तव में क्रूर था या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये बात है साल 1976 की। चीन के एक प्रांत में किसान जब कुआं खोदने का कार्य कर रहा था तब उसको एक बड़ी कब्र दिखी। पहले तो किसान को लगा कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, पर कुछ गहराई तक खुदाई करने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गया। उसको एक दो नहीं बल्कि कई सारे कब्र छुपी हुई मिली। इसके बाद किसान ने इसकी जानकारी वहाँ की स्थानीय पुरातत्व विभाग को दी। फिर पुरातत्व विभाग ने बड़े भाग में खोदने का कार्य शुरू करवाया। खुदाई करते करते एक दो नहीं बल्कि 8000 सैनिकों की कब्र मिली। पर ये 8000 सैनिकों को एक साथ दफन क्यों कर दिया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब चीन के पुरातत्व वीरों ने राजा के बारे में शोध की तो ये पता चला कि लगभग 250 ईसा वर्ष पूर्व चीन के साक्षी प्रांत में किन चिंग वांग नाम के एक राजा हुआ करते थे। चीन के सभी प्रांतों को एक साथ जोड़ने के लिए राजा ने टेराकोटा नामक सैनिक संगठन का निर्माण किया था और राजा को इस कार्य में सफलता भी मिली थी। बाद में इसी राजा ने विश्व धरोहर समान चीन की दीवार का भी निर्माण करवाया था। जैसे जैसे राजा बुढ़ा होता गया वैसे वैसे वो निराशा में डूबने लगा और एक दिन उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसके जिंदा रहते हुए उसके लिए एक बड़े मकबरे का निर्माण करवाया जाए और ये मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और उसमें मेरे मरने के बाद टेराकोटा के सभी 8000 सैनिकों को मिट्टी के पुतले बनाकर मेरे साथ दफन करवाया जाए। बाद में राजा के आदेश का पालन शुरू हुआ। मकबरे के लिए शान शहर में स्थित रेगिस्तान को चुना गया जहाँ जमीन के नीचे खुदाई करके राजा की कब्र बनवाई गई। इसके साथ ही उनमें टेराकोटा के सभी 8000 सैनिकों एवं कई घोड़ों के साथ सभी के पुतले बनवाए गए। राजा के मृत्यु के बाद उसको 8000 सैनिकों के मिट्टी के पुतले के साथ कब्र में दफन कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 48 एकड़ में फैले इस मकबरे का कार्य 10 साल में संपन्न हुआ है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके निर्माण में 40 साल लग गए थे। इस कब्र में मिले सैनिकों की मिट्टी के पुतले को देखने से पता चलता है कि दफन करने से पहले इन पुतलों को अच्छी तरह से सजाया गया होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इन सभी पुतले के हर अंग को अलग अलग बनाया गया होगा और बाद में उनको सजाया भी गया होगा। दोस्तों, साल 1987 में यूनेस्को ने इस जगह को विश्व सांस्कृतिक स्थल घोषित कर दिया और बाद में चीन ने साल 2005 में इस स्थल को अपने सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दिया। अब इस मकबरे को देखने के लिए चीन के विंचिंग नाम से एक विभाग बनाया है जहां पर राजा के साथ टेराकोटा के 8000 सैनिकों के अवशेषों को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। क्या आप भी चीन में स्थित मकबरे को देखना चाहेंगे? तो नीचे जरूर कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।